मैं मनोज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, अभी हमने हैप्पी लाइफ स्किल के नाम से नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, फेसबुक पे पेज ही बना दिया है। तो इसमें हम 6 सर्विसेज कवर करेंगे। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये कहाँ हैप्पी लाइफ स्किल की बात कर रहा है, कहाँ पर ये न्याय अवैध वसूली की बात कर रहा है। इसके पीछे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, हमारे जीवन में खुशियां कैसे आती हैं, बच्चों के लिए खासतौर से बहुत जरूरी। बच्चा अगर सीख गया तो लाइफ में वो ऐसे काम करेगा जिसको चमत्कारी काम बोलते हैं। बच्चा हैदराबाद का, उसने एक ऐसा एआई एजेंट डेवलप किया, वो दिल की बीमारी को पता लगाने तक कुछ सेकंडों में, 14 साल का। सोचो, एआई भी सीख लिया उसने, ऐप बनाना सीख लिया, वो बना दिया। लोग बड़े लोग कह रहे हैं हमारे को रोजगार मिला, नौकरी मिले। तो आपको वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो क्या कि बुरे हालात चल रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, नेगेटिविटी से बचें। जब कुछ ना कुछ सीखते हो सकता है आज काम नहीं, थोड़े दिन बाद काम आ जाए, आपको नया स्किल डेवलप हो गया, आपको सोर्स ऑफ इनकम में मदद करे, आप नेगेटिविटी से बच गए, आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी। तो नेगेटिविटी से बचाना भी तो बहुत बड़ी जरूरत है। नेगेटिविटी से बचा लिया तो आपने सोचो बहुत सारी चीजें बचा ली अपने शरीर की, बॉडी और माइंड की। जो न्यूरॉन रोज मरते हैं, बॉडी सेल रोज मरती है, जिसकी रिपेयरमेंट नहीं हो सकती, तो भाई साहब वो कई तरीके से मदद करता है आपकी। तो आपने अलग अलग एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व होना है। आपकी अगर दुख तकलीफ में चल रहे हैं, स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है, तो भी आप अगर 1 घंटा अपने शौक में टाइम लगाएं तो आपका टैलेंट डेवलप होगा। अपने शौक में इतनी बेहतरीन अपनी मास्टरी कर लें कि पता चला वही आपका सोर्स ऑफ इनकम बन गया। तो कई बार वो शौकिया चीजें होती है ना, आपका हॉबी भी प्रोफेशन बन जाता है। वो लोग दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग हैं जो अपने हॉबी को प्रोफेशन बना चाहते। सब है कि मैं ये करूं, मैं करूं, इनको वो चीज मिलती नहीं है। कर कुछ और रहे हैं, करना कुछ और पड़ रहा है, चाहते कुछ और है। तो उसका समाधान क्या है? किस्मत वाला, उसको वो बचपन से वो चीजें मिलनी शुरू होती है, उसको सब कुछ मिल जाता है जो चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में मिडिल क्लास वाले लोग ज्यादा फंसते हैं। इसका गड़बड़ी है एजुकेशन सिस्टम से। अब कोई बंदा म्यूजिशियन बनना चाहता था, एजुकेशन सिस्टम में तरीका ही नहीं कि म्यूजिशियन कैसे बने। वो काम चला, म्यूजिक टीचर होता 5 जगह, तो वो इतना लेवल का नहीं सिखा सकता किसी बच्चे को कि वो म्यूजिक का एक्सपर्ट हो जाए। तो उसके लिए या तो पेरेंट्स स्पेशल मेहनत करें, कोई टीचर ढूंढे, ट्यूशन ले, कोचिंग ले, तब वो बंदा उस पर जाए। नहीं मिला मौका तो ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा मौका मिलेगा, फिर वो कोशिश करेगा। लेकिन इधर से फिर काम मिलने का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, इधर में शादी का प्रेशर, पता नहीं कैसा माहौल बनेगा। वो बेचारा 25 साल तक उसके बाद तमन्ना कभी रहता है, फिर उसको मौका मिलता है कई बार तो कर लेता, नहीं तो ऐसी जिंदगी चली जाती है। तो इसका तरीका क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों को दुखी देखा। एक बार अमृतसर मेडिकल कॉलेज में बैठा था, ये आज से 20-22 साल पहले की बात है। एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में सरदार जी थे, ऐसी बात करे यार मैं डॉक्टर छोड़ूंगा। मैंने कहा सर आपकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर, 52-53 साल होगी, आपने पूरी जिंदगी डॉक्टर की, अब आप डॉक्टर छोड़ के क्या करो? भाई तो बंदे दिमाग ले। तब मैंने बात की तो उनको समझाया, तो मैंने उनको गाइड किया। तो मैंने उनको देखा उनको म्यूजिक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। मैं आपने धक्का लगा कि डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, नौकरी लगी एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको म्यूजिक के बारे में थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया, गाइड करना शुरू किया। 2 महीने बाद उनकी वाइफ आई थी, कहने लगी बेटा 25 साल के करीब शादी हो गई, इतना बदलाव मैंने उनमें देखा जितना 2 महीने के अंदर देखा। क्योंकि जब आप वो करते हो जिस चीज के लिए बने, भाई साहब आपके अंदर वो एनर्जी, टैलेंट, खुशी अलग ही आती है। आपको पता ही नहीं चलता भूख प्यास क्या है। और अगर आप उस काम में घुसे तो फिर वो काम करो जो एक्सेप्शनल होता है। वो हर बंदे की जरूरत है। एक्सपर्टनेस छोटी छोटी चीजों में मायने रखती है। नाकाम आप डॉक्टर बनने से अच्छा है कि भैया बढ़िया खान साहब बन जाओ। हर बंदे की जरूरत है दुनिया में। जितने होटल ढाबे बन रहे हैं, जो घर से बाहर रहे खाना खाना होता है, भैया अच्छे खाने की तारीफ करते हैं ना, ढूंढते हैं अच्छा खाना मिल जाए। तो हर बंदे की दुनिया में जरूरत है। तो माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को दबाव न बनाए, उनको वो चीज करने दें जिस चीज के लिए दुनिया वो बने। तो हमने इसके लिए कभी सर्विसेज शुरू करें तो हम उनको सारा बताया था। मेरे पास एक बच्ची आई थी, वो नीट की तैयारी करे, पेरेंट्स दोनों सरकारी जॉब में, बढ़िया वेल सेटल्ड फैमिली है, फाइनेंशियल बहुत साउंड है, नीट की तैयारी कर रही थी। अब उसका मूड बदल गया। वो होता है ना जैसे 2 साल की कोचिंग चलती है, +1 +2 करते करते, और वो कह रही कि मैं नीट की तैयारी नहीं करूँगी। उसके फादर समझदार थे, मुझे जानते थे, वो मदर भी जानते थे। वो मेरे पास आया था 2 दिन पहली बार। तब मैंने उसको पूछा बेटे क्या, क्यों, क्या? तो शुक्र है उन्होंने उस बेटी की बात समझ ली, नहीं तो कहते मैंने तेरे पे इतना लाख खर्च कर दिए, एमबीबीएस में बनना था, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना। वो गलती से बन भी गया तो फिर वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था। जब तक आपका गहरा इंटरेस्ट नहीं हो किसी भी काम में, आप उसमें बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं छू सकते। आप किसी को खाना भी खिला रहे हो, रेडा भी लगा रहे हो, वैसे खाना खिला रहे हो, गलत भाव से खिला रहे हो, आपको मजा नहीं आएगा। आप चाय भी बना रहे हो, आप मन करके बना रहे हो, खुश होकर बना रहे हो, तो जो आपकी चाय पी जाएगा उसको बहुत खुशी मिलेगी। सिर्फ चाय नहीं पिलाई, आपने उसके अंदर भाव जोड़ दिया। हर काम की जरूरत है, जो भी काम करें मन लगा करें, इत्मीनान से करें। जब आप इंटरेस्ट वाला काम करेंगे तो आपकी मास्टरी अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी।
और ऐसे लोगों की एक अलग ही कदर होती है। शुरू में तो उनको इतना वो नहीं मिलता, क्योंकि शुरू में तो लोगों को मिडिल क्लास को पसंद क्या आता है, जल्दी से फटाफट कुछ मिल जाए, फटाफट नौकरी मिल जाए, फटाफट 10-20 हज़ार मिल जाए। लेकिन किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना तो आपको टाइम एनर्जी देना पड़ेगा, और जब आप एक्सपर्ट बनेंगे आपकी फीस नॉर्मल लोगों से 50 गुना बढ़ जाती है, और लोग आपको ढूंढते जाए ऐसा काम करो, जो भी करो, चाहे गोलगप्पे बना ऐसे बना, ढूंढते चले जाए। तो आपको बहुत सोच समझ के चलने चाहिए। तो लाइफ को इतने हल्के में ना ले, मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो कहते हैं ना 84 लाख योनियों में से मानव जीवन सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। तो आप पेरेंट्स से भी निवेदन है, अपने बच्चों को वो चीज करने दें जिस चीज के लिए बने हैं, और स्कूलों के चक्कर में जाना ना पड़े। स्कूल कॉलेज में बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, जो हाई प्रोफाइल स्कूल है उनमें बहुत ज्यादा लूट मची है, मिडिल क्लास आदमी की तरफ भाग रहा है, आपकी जेब पे बहुत बड़ा धक्का डाल रहा है। उसकी बजाय आप अपने बच्चों को मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ाएं, वो स्कूल कम पैसे में अच्छी पढ़ाई करते हैं। किसी भी शहर ऐसे ही मिडिल क्लास हॉस्पिटल वो बढ़िया इलाज करते हैं, कम पैसे लेंगे, जायज पैसे लेंगे, बढ़िया इलाज करेंगे। जितने बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं उतना खतरनाक खेल चलता है। आप उस पैसे को वहां बड़े बड़े डीपीएस का मैं देख रहा था, भाई साहब बता रहे कैसे कैसे कितने मोटे मोटे पैसे 3-3 लाख मिलेगा कि बच्चे, और बच्चे नहीं है उसके, फिर माँ कहाँ से देंगे, लुट रहे हैं। उसके बावजूद भी बच्चे को वो चीज नहीं सिखा रहे जो सीखनी है, जो जीवन में बनना वो नहीं सिखा रहे, कलंक पैदा कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही समझदारी से चलना पड़ेगा। पेरेंट्स जब पीटीएम मीटिंग में जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, उनको ऐसे मतलब जलालत एहसास कराते हैं कि तुम्हें तो कुछ नहीं पता, हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, 2-4 इंग्लिश की लाइनें बोल के पेरेंट्स बोलते हो बढ़िया, देखिए कि हमारा बच्चा कितनी बढ़िया जगह पढ़ रहा है, कितनी महंगी फीस दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में क्या मिल रहा है। तो हम शोषेबाजी से बचें, और मिडिल क्लास हॉस्पिटल, मिडिल क्लास दुकानदार, मिडिल क्लास स्कूल, वहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, उनको मौका दें, और वहां पर आपके पैसे की बर्बादी बचेगी। उस पैसे को जो बर्बाद हो उसको बचाओ शोषेबाजी से, उसको अच्छे काम में लगाओ, अपने बच्चों को नया स्किल सिखाना, उसका खर्चा लगेगा, स्किल ट्रेनिंग वो सिखाने में उस पैसे लगाओ, तो आपका बच्चा वो काम करेगा जिस पे दुनिया गर्व करेगी। और ऐसे बच्चे ऐसे नहीं पैदा होते, वो एजुकेशन सिस्टम का खेल है। हमारे यहाँ उन चीजों को कदर नहीं, विदेशों में बच्चों को बचपन से पहचान लेते, उनको वही काम कराते जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है। कर बेटा, वो बंदा +2 तक आता है तो नेशनल लेवल पे पहुंच जाता है। हमारे यहाँ धक्का स्टार्ट गाड़ी चल रही, इंटरेस्ट नहीं, मैथ पढ़ ले, नंबर आ नहीं, फेल हो रहा है, वो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, जलाद कर, फिर मैथ पढ़ ले भैया, ऐसे ही करते बच्चे। अब बच्चा जो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, उसका एक्सपीरियंस डेवलप होता है, उस समय का आपने डर बिठा दिया, उसको जिद्दी नहीं बनेगा, क्या होगा, फिर वो मुश्किल परिस्थिति आते सुसाइड करेगा, क्योंकि पहले 7 साल तक हमारा लॉजिक डेवलप नहीं होता। तो बच्चा जो भी देखेगा, सुनेगा, फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वही उसका परमानेंटली एक्सपीरियंस बन जाता है। तो वो देखता है, सुनता है, चारों तरफ से माँ बाप क्या करें, तो माँ बाप गलती करेंगे, बच्चा करेगा। माँ बाप बच्चे को डराते, बाबा जी आ जाएगा, पकड़ ले जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, पकड़ ले जाएगा। वैसा जब बड़ा होगा तो उसको डर इतना गहरा बैठ जाता है, जैसी कोई थोड़ी सी अफवाह पड़ी थी एकदम डर जाता है। कोर्ट में वकील पुलिस जज यही तो करते हैं, डरा के तो करते हैं, वो जैसा अपने डालने का लिखा लेते हैं, फिर उसको केस को था कुछ और बड़ा कुछ छोड़ दिया। तो ये पूरी लाइफ में काम आते हैं। तो पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, सारी काम टीचर्स का नहीं है। टीचर्स कहते हैं भाई हमारे पास तो बच्चा 5-6 घंटे रहता है, बाकी तुम्हारे पास है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वास्तव में पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज्यादा है। दूसरा, पेरेंट्स का डबल करेक्ट होना। पेरेंट्स बच्चों से उम्मीद करें ईमानदारी से काम करें, बहुत बढ़िया बने, और खुद बेईमानी कर रहे हैं, तो भैया बच्चे से क्या उम्मीद कर रहे हो, जो घर से सीख रहा है वो नहीं करेगा। जैसे मान लो छोटा बच्चा, आप 1-2 साल का, वो पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रहा है, वो आया, कोई चीज थी आपके पास खाने की, आपने अपने बच्चे को दे दी, उसको नहीं। अब वो 1-2 साल का बच्चा नहीं बोलेगा, वो अपने घर जाए, कोई बात नहीं, आपके बच्चे ने ले ली, खा ली, उसको नहीं दिया, तो वो क्या है कि धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको ये आदत पड़ जाएगी, मुझे शेयर तो करनी नहीं, ये चीज किसी को देनी नहीं। ना देने से बहुत बड़ा जो नुकसान होगा, वो बड़ा होगा जब वो चीजें शेयर नहीं करेगा, वो आपको भी नहीं देगा, फिर आप होगा हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो आदत किसने सिखाई? आपने सिखाई। अगर उस बच्चे को पहले छोटे होते तो हम ये आदत चीजें आपस में शेयर किया करते थे, ज्वाइंट फैमिली होती है ना, बड़े को कंप्रोमाइज का, छोटा बच्चा इसको दे दे भैया, इसको थोड़ा हमें कंप्रोमाइज करना आ गया, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना सीखता है, उसकी वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं लाइफ में। टीम वर्क जब भी तो चलता है, आप एक दूसरे से एडजस्ट करो। आजकल बच्चे एडजस्ट नहीं, अपना फोन, उसके पास 50 खिलौना, अपना खिलौना नहीं देगा, उसके पास 50 खिलौने पड़े अंदर स्टोर रूम में, खेलना ही नहीं है, लेकिन वो किसी को देना नहीं। तो ये सब क्यों होती हैं घटनाएं, इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार। इसमें डिटेल में बताएंगे कि पेरेंटिंग में किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपके बच्चे अच्छा करते हैं। और किसी भी देश का युवा अगर अच्छा कर पाता है तभी कोई देश डेवलप करता है, कोई भी देश और समाज जब ही ताकतवर बनता है। चीन, जापान, अमेरिका ये ऐसे ही बने, उन्होंने यूथ पे काम किया। तो साथ ही मैं सोचता हूँ, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत गहरे मुद्दे पर जानकारी देने का प्रयास किया, और मुझे विश्वास है जानकारी करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लाएगी। और आपको हमारे वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, कमी लगती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको भीतर से भीतर जानकारी देने चाहिए।